राम राम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी माता बहनों ने जितिया व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा होगा। जीमुतवाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करे और हर साल आप इसी तरह प्रेम, विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को रखती रहें। जितिया व्रत रखने के पीछे मान्यता यह है कि जीमुतवाहन भगवान सदा संतान की रक्षा करते हैं, संतान पर आया हुआ संकट पल भर में ही दूर कर देते हैं और ऐसी संतान दीर्घायु होती है। जितिया व्रत का यह पर्व 3 दिन तक चलता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक। व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। जब तक जितिया व्रत का पारण विधि विधान से ना किया जाए तब तक यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। यह व्रत अधूरा ही रहता है। ऐसे में जितिया व्रत की पारण कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। जिस तरह व्रत रखने वाले दिन आपने जितिया व्रत की कथा सुनी थी, उसी तरह आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया व्रत की पारण कथा, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि जितिया व्रत के पारण के दिन कौन सी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार किसी गांव में सोमवती अपने पति के साथ रहती थी। विवाह के कुछ साल बाद उनका एक सुंदर सा बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी से सोमवती के पति की मृत्यु हो गई। तो वह सोचने लगी कि अब उसका और उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। अब वह हर समय सोच सोच कर दुखी रहने लगी। धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों ने उसकी हालत पर तरस खाकर और उसके बच्चे को छोटा देखकर उसे अपने घर में काम करवाने के बदले अनाज देना शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद पास के पड़ोसियों से जो भी अनाज मिलता, उसी से दोनों माँ और बेटे का गुजारा हो रहा था। धीरे धीरे समय बीता और आश्विन माह का महीना प्रारंभ हो गया। तब एक दिन सोमवती की पड़ोसन ने उससे कहा, बहन, जितिया का व्रत आ रहा है, तुम भी इस व्रत को जरूर रखना। इस दिन जीमुतवाहन भगवान और चील सियारिन की पूजा की जाती है और निर्जला रहकर यह व्रत रखा जाता है। जीमुतवाहन भगवान की कृपा से संतान दीर्घायु होती है और उन पर कोई संकट नहीं आता। अपने बच्चे के वियोग का दुख ऐसी माता बहनें नहीं सहती जो सच्चे मन से इस व्रत को रखती है। और तुम्हारा सहारा तो केवल तुम्हारा बेटा ही है, इसलिए उसकी रक्षा और सलामती के लिए बहन तुम इस व्रत को जरूर रखना। सोमवती ने सोचा, पड़ोसन ठीक कह रही है, इसके बेटे के अलावा इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं अपने बेटे की रक्षा और उसके सुखद भविष्य के लिए यह व्रत अवश्य रखूंगी। पड़ोसन ने सोमवती को जितिया का व्रत का सारा विधान बता दिया। व्रत वाले दिन सोमवती ने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया, स्नान किया और पड़ोसियों के घर जाकर जल्दी जल्दी काम निपटाया। शाम को अपने घर आ गई। उसे काम के बदले में टूटा फूटा चावल मिला था, जिसे खुर्दी का चावल कहते हैं। उसने रात के भोजन के लिए वह चावल उबाल लिया। सबसे पहले हिस्सा जीमुतवाहन भगवान के नाम का निकाला, फिर उसमें से एक हिस्सा अपने बेटे को दिया। रात भर कुछ चावल पानी में भिगोकर ही रखती रही। इस तरह नहाए खाए का दिन बीता और रात को वह सो गई। अगले दिन सुबह वो भोर अंधेरे में उठी। रात को चावल जो भिगोकर रखे हुए थे उनका थोड़ा सा पानी पिया और फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद सवेरा होने पर उसने अपने घर का कामकाज निपटाया। उसने जितिया व्रत का संकल्प लिया और पूजा की। क्योंकि आज उसने निर्जला व्रत रखना था, इसलिए वह पड़ोस में काम करने नहीं गई। रात में जो चावल भिगोए थे उसे उबालकर अपने बेटे को खिलाया और खुद निर्जला रहकर व्रत रखा। शाम को शुभ मुहूर्त में उसने फिर से जीमुतवाहन भगवान और चील सियारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें भोग लगाया। व्रत की कथा भी सुनी। इस प्रकार उसका व्रत वाला दिन भी बीत गया। रात को उसने थोड़ी सी चावल उबालकर अपने बेटे को खिलाया। एक हिस्सा जीमुतवाहन भगवान, चील और सियारिन के लिए निकाल कर रखा। फिर अपने बेटे को भोजन कराकर वह सो गई। अगले दिन नवमी तिथि को फिर से जल्दी उठकर घर का काम निपटाया। रात के थोड़े से बची हुई चावल बेटे को खिलाया। घर का कामकाज निपटाकर जल्दी जल्दी पड़ोसियों के घर जाने की तैयारी की, क्योंकि उसे पड़ोसी के घर जाकर काम करना था। जब भी वह काम पर जाती, अपने छोटे बेटे को वही पड़ोसियों के घर के आसपास खेत या बगीचे में खेलने को छोड़ देती। जब तक वह काम निपटाती, बेटा पास में ही खेलता मिलता। काम समाप्त करके वह वापस बेटे को लेकर घर आती। काम के बदले जो अनाज मिलता उसी को बनाकर दोनों माँ बेटे खाते। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा ही रही थी तो उसने अपने बेटे को पास के बगीचे में खेलने के लिए भेजा। कहा, बेटा, मैं जल्दी जल्दी भोजन करके
पड़ोसियों के घर जाऊंगी, काम निपटा कर वापस आऊंगी, तब तक तुम वहीं बगीचे में खेलते रहना, कहीं मत जाना। सोमवती का बेटा खेलने बगीचे में चला गया। वह मग्न होकर खेलता रहा। इधर सोमवती ने व्रत खोलने के लिए रात के बासी चावल एक थाली में परोसे और जल्दी जल्दी हाथ जोड़कर जीमूतवाहन भगवान से प्रार्थना की और बासी चावल खाने लगी। बासी चावल खाकर व्रत खोलने से जीमूतवाहन भगवान नाराज हो गए। इधर वह एक एक कौर खाती, उधर दैविक रूप से कोई नाग बगीचे में खेल रहे और उसके बच्चे को निगलना शुरू कर दिया। जब सोमवती ने अपनी थाली में रखा हुआ अंतिम कौर खाया, उधर नाग ने उसके बच्चे को समूचे लिया। इस बात का पता उसे नहीं था। वह तो घर का काम निपटाकर भोजन समाप्त कर जल्दी पड़ोसी के घर चली गई। दिन भर काम किया। दोपहर को जैसे ही घर लौटने लगी, उसने बगीचे में जाकर बेटे को आवाज लगाई, बेटा चलो घर चलो, भोजन बनाएंगे। लेकिन बेटा नहीं नजर आया। सोमवती भाग दौड़कर पड़ोसियों के यहाँ गई। बेटे का पूछा। सारे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि उन्होंने बेटे को आज देखा ही नहीं। सोमवती जोर जोर से रोने लगी। उसका इकलौता लाल उसे नहीं मिला। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गई। पूरे गांव में ढूंढ मारा, हर जगह। थक कर वापस आई। फिर उसी बगीचे के एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी जीमूतवाहन भगवान एक पूरी मानवीय रूप धरकर उसके पास आए। प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? सोमवती बोली, मैं क्या बताऊं, मेरा इकलौता बेटा था, आज बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मैंने कल निर्जला रहकर जितिया व्रत रखा था। कहते हैं जितिया व्रत रखने से बच्चों की लंबी उम्र होती है, लेकिन यह व्रत मुझे उल्टा ही फल दे गया। व्रत के अगले दिन ही लाल खो गया। मैं कहाँ जाकर उसे ढूंढूं? और जोर जोर से रोने लगी। तब बुद्धिमान सुमति ने पूछा, बेटी बताओ तुमने जितिया व्रत कैसे रखा था? व्रत क्या खाकर खोला? सोमवती जो बहुत सरल और सीधी साधु थी, उसने गरीबी का हाल बताते हुए सब कुछ बता दिया। मैंने निर्जला रहकर व्रत रखा, लेकिन व्रत खोलते समय रात के बासी चावल खा लिए और उसे भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। तब सुमति बोली, सोमवती जितिया व्रत जब भी रखो, व्रत खोलते समय हमेशा ताजा और गर्म खाना खाना, चाहे ताजी उबली हुई चावल ही क्यों ना हो। लेकिन तुम्हें बासी भोजन से यह परेशानी, यह दुख उठाना पड़ा। व्रत में बासी भोजन करने से व्रत टूट जाता है और व्रत का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए अब तुम 1 साल का इंतजार करो। अगले साल फिर से जितिया का व्रत रखना और व्रत वाले दिन ताजा और गर्म भोजन करना। सोमवती को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने किसी तरह 1 साल काटा। अगले वर्ष फिर जितिया का दिन आया। वह रो रो कर जीमूतवाहन भगवान से पुकारती रही, भगवान मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। फिर निर्जला रहकर विधि विधान से यह व्रत जरूर करूंगी। फिर निर्जला उपवास रखकर अगले दिन 9वीं तिथि को उसने बासी उबली हुई चावल की बजाय ताजा गर्म चावल बनाए, भोग भगवान को लगाया, स्वयं गरम गरम चावल खाकर और चावल का पानी पीकर व्रत खोला। तब उसी बगीचे में जहाँ नाग ने बेटे को लिया था, वह बच्चा सही सलामत मिल गया। वह बच्चा पेड़ के नीचे बैठे खेल रहा था। देखकर सोमवती बहुत प्रसन्न हुई। उसने जीमूतवाहन भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया और भविष्य में कभी भी व्रत के दिन बासी भोजन न करने का निश्चय किया। इस प्रकार जितिया व्रत के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से उपवास रखते हैं और अगले दिन 9वीं तिथि को ताजा भोजन करते हैं, जीमूतवाहन भगवान उनके व्रत को सदा स्वीकार करते हैं और उनके बच्चों की सदा रक्षा करते हैं। यह थी जितिया व्रत की पारण की कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे श्याम।